Good morning, students. Today I am here with the next topic, agriculture. It is related to the first chapter of your science book. स्टूडेंट्स, आज हम लोग एग्रीकल्चर टॉपिक पढ़ेंगे। ये आपके साइंस बुक के फर्स्ट चैप्टर से ही रिलेटेड है। एग्रीकल्चर मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? एग्रीकल्चर मीन्स होता है कृषि, है ना। आप इस वर्ड से पहले भी परिचित होंगे। एग्रीकल्चर मीन्स कृषि। आपने एग्रीकल्चर देखा भी होगा, क्योंकि हम लोग एक रूरल एरिया में रहते हैं, है ना। तो हमारी सराउंडिंग जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। आप में बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिनके पेरेंट्स या जिनकी जो फैमिली है वो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई होगी, है ना। तो आइए हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी। इंडिया की जो इकोनॉमी है वो क्या है? एग्रीकल्चर बेस्ड है। यानी इंडियन इकोनॉमी पूरी तरह से एग्रीकल्चर पे बेस्ड है। ऐसे और भी है, मतलब इंडस्ट्रीज वगैरह भी हैं, लेकिन एग्रीकल्चर जो है सबसे मेन है ना। एग्रीकल्चर हैज़ ऑलवेज बीन द बैकबोन ऑफ आवर कंट्रीज इकोनॉमी। इंडिया की इकोनॉमी का जो बैकबोन है वो एग्रीकल्चर है। बैकबोन मीन्स क्या होता है? रीढ़ की हड्डी। जैसे हमारे बॉडी में बैकबोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बैकबोन नहीं हो ना तो हम लोग सीधे खड़े नहीं हो पाएंगे। तो समझ सकते हैं कि बैकबोन बॉडी में कितना इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया की इकोनॉमी का बैकबोन किसे कहा गया है? एग्रीकल्चर को कहा गया है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, हम लोग बात करेंगे कि एग्रीकल्चर की डेफिनेशन क्या हो सकती है। एग्रीकल्चर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर और फार्मिंग। अगर हम प्लांट्स ग्रो करते हैं, प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स ऑन ए लार्ज स्केल, अगर हम बड़े पैमाने पर लार्ज स्केल पर अगर प्लांट्स ग्रो करने का जो प्रोसेस है तो वो क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर कहलाता है ना। द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। नेक्स्ट डेफिनेशन है क्रॉप। क्रॉप क्या होता है? व्हेन अ टाइप ऑफ प्लांट इज ग्रोन इन लार्ज क्वांटिटी। अगर कोई डिफिनिट टाइप का प्लांट, कोई एक ही तरह का प्लांट अगर काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में, काफ़ी बड़े अमाउंट में अगर उगाया जाता है खेत में, तो हम उसे क्या कहेंगे? क्रॉप कहेंगे। अगर किसी फील्ड में एक डिफिनिट टाइप का क्रॉप काफ़ी लार्ज अमाउंट में लगा हुआ हो तो उसे हम क्या कहेंगे? क्रॉप कहेंगे। डिपेंडिंग ऑन सीजन देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन इंडिया। अकॉर्डिंग टू सीजन इंडिया में जितने भी क्रॉप्स उगाए जाते हैं उसको दो ग्रुप में बांटा गया है, दो टाइप्स में बांटा गया है। नंबर 1 है खरीफ क्रॉप। स्टूडेंट्स, खरीफ जो वर्ड है ये एक अरबिक वर्ड है। द वर्ड खरीफ इज द अरबिक वर्ड विच मीन्स ऑटम। ऑटम को हम लोग और क्या कह सकते हैं? विंटर कह सकते हैं। ऑटम को और क्या कह सकते हैं? विंटर। तो ये जो नाम है खरीफ, खरीफ मीन्स ऑटम या फिर विंटर। तो ये विंटर इसका हार्वेस्टिंग सीजन है, इसी के आधार पर इसका नाम रखा गया। यानी खरीफ जो नाम है वो सोइंग सीजन के नाम पर नहीं है, हार्वेस्टिंग के नाम पर। मतलब इसकी हार्वेस्टिंग होती है विंटर सीजन में, ऑटम सीजन में, ठीक है। सिंस द मॉनसून सीजन कंसाइड विद द बिगिनिंग ऑफ ऑटम और विंटर। और इसके पहले कौन सा सीजन आता है? मॉनसून सीजन। तो खरीफ एक्चुअली रिलेटेड मॉनसून सीजन से है। खरीफ जो क्रॉप हम लोग बोलते हैं तो ये मॉनसून सीजन से रिलेटेड है। मॉनसून की बिगिनिंग में इसकी सोइंग होती है और ऑटम में इसकी हार्वेस्टिंग होती है। आई रिपीट स्टूडेंट्स, खरीफ एक अरबिक वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है? ऑटम या फिर विंटर। तो ऑटम में इसकी बुआई नहीं होती है, ऑटम में इसकी कटाई होती है ना। इसकी बुआई कब होती है? मॉनसून सीजन में। जब मॉनसून सीजन स्टार्ट होता है, मॉनसून सीजन की बिगिनिंग में, है ना, खरीफ क्रॉप्स की बुआई होती है। और विंटर सीजन में या फिर ऑटम सीजन के स्टार्ट में इसकी कटाई हो जाती है, ठीक है। मॉनसून क्रॉप्स, इसलिए हम लोग खरीफ क्रॉप्स को क्या बोलते हैं? मॉनसून क्रॉप्स भी बोलते हैं। मॉनसून क्रॉप्स आर ऑल्सो नोन एज ऑटम और खरीफ क्रॉप्स। ये मॉनसून क्रॉप्स है, मॉनसून सीजन में ही इसकी पूरी ये जो है प्रोसेसिंग होती है
एज दे आर कल्टिवेटेड इन द मानसून सीजन। इसको मानसून क्रॉप्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी खेती मानसून सीजन में ही होती है। द खरीफ सीजन डिफर्स इन एवरी स्टेट ऑफ द कंट्री बट इट जनरली रिमेन्स फ्रॉम जून टू सितंबर। जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया में, तो हर स्टेट में खरीफ सीजन थोड़ा बहुत डिफर हो सकता है, क्योंकि पूरे इंडिया में बारिश एक साथ नहीं होती है, थोड़ा बहुत आगे पीछे है ना होती है। इसलिए जो खरीफ सीज़न है वो इंडिया के हर अलग अलग स्टेट में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, बट जनरल वे में इसका जो टाइम है खरीफ सीज़न का वो जून टू सितंबर है। यानी जून में इसकी बुआई होती है, सितंबर में इसकी कटाई होती है। देखिए, दिस क्रॉप्स आर यूजुअली सोन एट द बिगिनिंग ऑफ द मानसून सीजन। इसकी सोइंग कब होती है? बिगिनिंग ऑफ द मानसून सीजन, अराउंड जून में इसकी बुआई हो गई, यानी मानसून सीजन के बिगिनिंग में इसकी बुआई होगी। एंड हार्वेस्टेड बाय सितंबर और अक्टूबर। इसकी हार्वेस्टिंग कब होती है, कटाई कब होती है? सितंबर या फिर अक्टूबर में। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें खरीफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल की, तो राइस, मेज, बाजरा, रागी, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एटसेट्रा आर ऑल खरीफ टाइप्स क्रॉप्स। एक और है रबी क्रॉप्स। स्टूडेंट्स, रबी भी एक अरबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है स्प्रिंग। यानी स्प्रिंग इसका सोइंग टाइम है या हार्वेस्टिंग टाइम है? डेफिनेटली हार्वेस्टिंग टाइम होगा, है ना। These crops are harvested in the spring season. रबी मीन्स स्प्रिंग, और स्प्रिंग क्या है? इसकी हार्वेस्टिंग पीरियड है, हार्वेस्टिंग टाइम है। द रबी सीजन यूजुअली स्टार्ट्स इन नवंबर एंड लास्ट अप टू मार्च और अप्रैल। इसकी नवंबर में बुआई होती है और मार्च अप्रैल में इसकी कटाई होती है। रबी क्रॉप्स आर मेनली कल्टिवेटेड यूजिंग इरिगेशन सिंस मानसून आर ऑलरेडी ओवर बाय नवंबर। जो रबी क्रॉप्स होती है इसके लिए इरिगेशन करना पड़ता है, क्योंकि अभी जो हम लोग खरीफ क्रॉप्स की बात कर रहे थे, तो खरीफ क्रॉप्स तो मानसून सीजन है, तो मानसून सीजन में जो है इरिगेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उस सीज़न में ऑलरेडी बारिश होती रहती है। लेकिन जो रबी क्रॉप्स है तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? इरिगेशन ज़रूरी है, क्योंकि इस सीज़न में यानी हम लोग जो रबी क्रॉप्स है उसको नवंबर में इसकी बुआई होती है, नवंबर में, और मार्च अप्रैल में कटाई होती है। तो इस पीरियड में बारिश तो होती नहीं है इंडिया में, है ना, तो इसलिए इरिगेशन करना पड़ता है। इनफैक्ट अनसीजनल सोवर इज नवंबर दिसंबर कैन रूइन द क्रॉप्स। कभी कभी जब अनसीजनल सोवर हो जाती है, मतलब अनसीजनल बारिश हो जाती है, बिना मौसम बरसात हो जाती है नवंबर या फिर दिसंबर में, तो क्या होता है? फसल बर्बाद हो जाती है। तो ऐसा कभी कभी होता है। द सीड्स आर सोन एट द बिगिनिंग ऑफ ऑटम विच रिजल्ट्स इन द स्प्रिंग हार्वेस्ट। तो ऑटम के बिगिनिंग में ये नवंबर या फिर अक्टूबर में इसकी सोइंग होती है, और स्प्रिंग सीजन में इट मीन्स मार्च में, है ना, मार्च में इसकी क्या होती है? हार्वेस्टिंग हो जाती है। एग्जाम्पल्स क्या है रबी क्रॉप्स का? वीट, बार्ली, मस्टर्ड, ग्रीन पीस are some of the major rabi types of crops that grown in India. Besides these crops, farmer also grown plantation crops. इन सब के अलावा फार्मर्स जो है कुछ प्लांटेशन क्रॉप्स भी उगाते हैं, कॉफ़ी है, कोकोनट है, टी, रबर एटसेट्रा, एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। हॉर्टिकल्चर जब हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स, तो इसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की खेती होती है, ठीक है। जब फार्मिंग फ्रूट्स और वेजिटेबल की फार्मिंग होती है तो उसे क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर। यानी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जो हैं वो ये होते हैं। Along with season, soil is another factor which determines the type of crop to be grown. तो सीज़न तो ठीक है, सीज़न के अलावा एक और फैक्टर है जो क्रॉप के टाइप को डिटरमाइन करता है, ठीक है। तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। इंडिया के जितने भी पार्ट्स हैं वहाँ पे अलग अलग टाइप के सॉइल पाए जाते हैं। सो द टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रोन ऑल्सो वेरी अक्रॉस द कंट्री। इसलिए इंडिया में चूँकि सॉइल डिफरेंट टाइप के सॉइल पाए जाते हैं अलग अलग रीजन में, अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइप के सॉइल हैं, तो जो क्रॉप्स हैं वो भी थोड़ा डिफरेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे राइस के लिए कौन सा सॉइल चाहिए? क्लेई सॉइल, और प्लेंटी ऑफ वाटर, खूब सारा पानी चाहिए होता है राइस को, है ना। तो इसकी कल्टीवेशन कहाँ होती है? वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु में। जूट के लिए भी क्लेई सॉइल चाहिए विथ प्लेंटी ऑफ वाटर।
इसकी खेती वेस्ट बंगाल में होती है। वीट के लिए सैंडी सॉइल चाहिए और रेगुलर इरिगेशन चाहिए, है ना, तो ये पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में इसकी खेती होती है। ज्वार और बाजरा के लिए सैंडी सॉइल चाहिए और ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, नॉट मच वाटर। इसकी खेती राजस्थान और उत्तर प्रदेश में होती है। कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल चाहिए, है ना, तो ये ब्लैक सॉइल जहाँ पे होती है वहाँ पे इसकी खेती होगी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। टी के लिए मॉइस्ट सॉइल चाहिए विथ गुड ड्रेनेज सिस्टम, तो आसाम हिल्स, नीलगिरी हिल्स, दार्जिलिंग में इसकी कल्टीवेशन होती है। कोकोनट के लिए सैंडी सॉइल चाहिए नियर द सी, समुद्र के किनारे, और सैंडी सॉइल चाहिए, तो जितने भी कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पे इसकी खेती होती है। और लास्ट है स्टूडेंट्स मेज, इसके लिए ड्राई सॉइल चाहिए, ठीक है, ऑफ हिल्स और प्लेन्स। जैसे खेती कहाँ होती है, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में होती है। तो ये सब जितने भी क्रॉप्स हैं इसकी इनकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग है, सॉइल और वाटर की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग है, तो उसके हिसाब से अलग अलग स्टेट्स में जो है इसकी कल्टीवेशन होती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डे हम लोग एग्रीकल्चर के प्रोसेस को पढ़ेंगे कि भाई कैसे एग्रीकल्चर में जो अलग अलग काम होते हैं उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। ओके बाय।